आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 में से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। हम प्लेन कर्व्स कर रहे हैं। हमारे ये प्लेन कर्व्स के लेक्चर्स जो हैं इनकी वीडियोस प्राइवेट हैं। अगर आप इस चैप्टर के बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस नंबर पे हमें मैसेज करें और हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आप हमारी इन वीडियोस को फ्री देख सकेंगे। वैसे ये पेड लेक्चर्स हैं लेकिन फ़िलहाल आप इनको फ्री देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम आपको ये वीडियोस फ्री देखने के लिए अलाउ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो डैट फ्रॉम एनी पॉइंट। हमने कोई सा पॉइंट लेना है। हमने जो पॉइंट लेना है जिसको हम एनी पॉइंट कह रहे हैं, हमने वो पॉइंट कहाँ लेना है। याद रहे हम प्लेन कर्व्स पढ़ रहे हैं, हम ऐसी कर्व्स को पढ़ रहे हैं जो प्लेन्स में हैं, यानी हमारी सारी स्टडी प्लेन्स के लिए है। तो जो हमने पॉइंट लेना है वो प्लेन में कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट हमने प्लेन में लेना है। 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू ए पैराबोला। हमें एक पैराबोला दिया हुआ है। पैराबोला है हमारे पास y² = 4ax। हमने कोई सा पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से पैराबोला पे हम ड्रा कर सकते हैं 3 नॉर्मल्स। क्या कर सकते हैं? 3 नॉर्मल्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये बात हमने प्रूफ करनी है। पैराबोला y² = 4ax, प्लेन में कोई सा पॉइंट, उस पॉइंट से इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। ये बात हमने प्रूफ करनी है। एक काम और करना है, एंड द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल्स इज 0। ये बात भी प्रूफ करनी है कि जो 3 नॉर्मल्स हमने ड्रा करने हैं, अगर हम इन तीनों नॉर्मल्स की स्लोप्स का सम मालूम करें तो वो 0 है। दोबारा दोहरा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में एक पैराबोला दिया गया है y² = 4ax। कहा यह गया है कि आप कोई सा पॉइंट लें प्लेन में, उस पॉइंट से आप इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। ये बात हमने प्रूफ करनी है। और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि वो जो 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं, उन तीनों नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स का सम 0 है। इस क्वेश्चन को हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास जो है ये y² = 4ax पैराबोला का ग्राफ है। आपने एक पॉइंट C लिया है, ये इस प्लेन में कहीं पर भी आपने एक पॉइंट C ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h और k कह लिए। इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर एक लाइन ड्रा की है, इस पॉइंट में से और पैराबोला के ऊपर पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन है। ये जिस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रा की है, ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है। ये जो हमने लाइन C भी लाइन ड्रा की है, जो इस पॉइंट h और k से पैराबोला के ऊपर है, क्या ये इसकी नॉर्मल लाइन है? याद रहे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन में एंगल 90 का होता है। इस वक्त लग ये रहा है कि हाँ ये नॉर्मल लाइन ही है। अगर इसी पॉइंट B को मैं मूव करवाऊं तो आप देखें अब ये CB लाइन जो पॉइंट HK से ड्रा की गई है पैराबोला के ऊपर, ये इस वक्त इसकी नॉर्मल लाइन नहीं है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम मूव करवाते चले जाएं तो इस जगह पर फिर टेंजेंट लाइन में और CB लाइन में एंगल 90 का हो गया है, यानी ये CB लाइन एक दफ़ा फिर नॉर्मल लाइन बन गई है। यही CB लाइन पहले जब इस जगह पर थी तो ये पैराबोला पे नॉर्मल लाइन थी। ये वो लाइन थी जो हमने C से पैराबोला पे ड्रा की। अब यही लाइन जब इस जगह पर बन गई है तो अभी भी ये नॉर्मल लाइन है, यानी आप कह सकते हैं इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर 2 नॉर्मल लाइंस बन रही हैं। इसी पॉइंट को अगर हम और मूव करवाएं, इस वक्त ये टेंजेंट लाइन और CB लाइन में 90 का एंगल नहीं है, ये नॉर्मल लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर इनके दरमियान एंगल कितना बन गया है? 90 डिग्री का, यानी ये एक दफ़ा फिर नॉर्मल लाइन बन गई है। ये जो हमने पॉइंट H और K लिया था कहीं पर भी प्लेन में, इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर आपने अभी देखा है कि 3 नॉर्मल लाइंस बन सकती हैं। ये तीनों नॉर्मल लाइंस मैंने आपको एक ही पिक्चर में दिखाई हैं। हमने कोई सा पॉइंट H और K लिया C प्लेन में,
इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 नॉर्मल लाइन जो है वो बन रही हैं। इसी बात को हम प्रूफ करते हैं। अब हम देखते ही हैं कि इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए। पैराबोला है हमारे पास, क्या पैराबोला है, y² = 4ax। प्रूव ये करना है कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, और जो कोई सा भी पॉइंट है वो हमने ले लिया यहाँ पर h और k। हमने इससे पैराबोला पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा की। फर्ज करें वो नॉर्मल लाइन पैराबोला को मिल रही है पॉइंट x1 और y1 पर। हम काम ये करेंगे कि इस पॉइंट h और k से जो पैराबोला पे नॉर्मल लाइन मिली है वो पॉइंट x1 और y1 पर अगर मिल रही है तो हम ये पॉइंट x1 और y1 कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह के 3 पॉइंट्स आ गए तो इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट से हम पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस बना सकते हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ, हम क्या करने लगे हैं, हम करने ये लगे हैं कि हमने कोई सा पॉइंट h और k ले लिया, इस पॉइंट से पैराबोला पे हमने नॉर्मल लाइन ड्रा की। सपोज कर लिया कि वो नॉर्मल लाइन पैराबोला को x1 y1 पर मीट कर रही है। ये जो हमें x1 y1 पर मीट कर रही है ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स के 3 आंसर्स निकल आए तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से हम इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, एक यहाँ पर, एक इस साइड पर बन रही थी और एक इस साइड पर नॉर्मल लाइन बन रही थी। तो लेट कर लेते हैं कि जी एच के जो है वो हमारे पास प्लेन में कोई सा पॉइंट है। और लेट कर लेते हैं कि एच के से जो नॉर्मल लाइन पैराबोला पर बनी है वो पैराबोला को x1 y1 पर मीट कर रही है। अब हम ये काम करते हैं, हम पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं और रिस्ट्रिक्शन ये लगाते हैं कि वो नॉर्मल लाइन h और k में से पास कर रही है। और फिर पैराबोला और नॉर्मल लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास आने चाहिए 3। अगर वो 3 आएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि इस पॉइंट से पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर। याद है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले टेंजेंट की स्लोप मालूम करते हैं और टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल और माइनस साइन लेकर नॉर्मल की स्लोप आ जाती है और पॉइंट और स्लोप फार्मूले से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाती है। तो मैं पहले टेंजेंट की स्लोप मालूम करने लगा हूँ। टेंजेंट की स्लोप मालूम करने के लिए ये जो मेरे पास पैराबोला है y² = 4ax, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y² का डेरिवेटिव 2y और y का dy/dx। राइट साइड पे 4ax का 4a डेरिवेटिव आ गया। 2 दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ गई 2a/y और इसमें पॉइंट पुट कर लें x1 y1 तो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट लाइन की स्लोप। पॉइंट पुट करने पे मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है 2a/y1। ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है। मुझे किस स्लोप की ज़रूरत है? मुझे नॉर्मल लाइन की स्लोप की ज़रूरत है। और नॉर्मल लाइन की स्लोप कैसे मालूम करेंगे? नॉर्मल लाइन की स्लोप मालूम करने के लिए इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे। नॉर्मल लाइन की स्लोप के लिए अगर मैं उसको m1 कह लूँ वो -y1/2a हो गई। मुझे इस नॉर्मल लाइन की स्लोप की ज़रूरत भी पेश आएगी। ये मेरे पास इस वक्त क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई है। इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आएगी कि आखिर में प्रूव ये करना है कि वो जो 3 नॉर्मल लाइंस बन सकती हैं उनकी स्लोप्स का सम 0 है। इस नॉर्मल लाइन की स्लोप की मदद से और पॉइंट x1 y1 की मदद से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम कर सकते हैं। क्या फार्मूला है? याद है ना आपको?
y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप को यहाँ पे डिनोट किया है हमने m1 से, इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 और m1 जो है वो है हमारे पास माइनस y1 ओवर 2a इंटू x माइनस x1। ये मेरे पास आ गई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें तो 2a y माइनस 2a y1 और राइट साइड पर माइनस y1 x और माइनस माइनस प्लस x1 y1। ये मेरे पास आ गई है इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। ये नॉर्मल लाइन कहाँ से पास कर रही है? h और k में से पास कर रही है, तो इसमें पुट कर लेते हैं h और k को। तो हमारे पास आ जाएगा 2a y की जगह k माइनस 2a y1 इज इक्वल टू माइनस y1 x की जगह h और प्लस x1 y1। मैंने कहा ये था कि हम मालूम करेंगे x1 y1 की वैल्यूज़। ये नॉर्मल लाइन हम जो h और k में से पास कर रही है उसने h और k की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। पॉइंट x1 y1 हमने कहाँ पर लिया था? वो हमने पैराबोला पर लिया था, तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 है। ये जो दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और हम x1 y1 की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। अगर हमारे पास x1 y1 की 3 वैल्यूज़ आई तो इसका मतलब होगा 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? x1 y1 के रेफरेंस में एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में से x1 की वैल्यू मालूम करते हैं। ये x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर ओवर 4a आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2ak माइनस 2a y1 इज इक्वल टू माइनस y1 h प्लस x1 की वैल्यू y1 का स्क्वायर ओवर 4a और साथ में y1। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y1 के आंसर्स आ जाएंगे। फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए इसको 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8a स्क्वायर k, यहाँ आ जाएगा 4 2 8a स्क्वायर y1, यहाँ आ जाएगा माइनस y1 h और यहाँ आ जाएगा y1 का क्यूब। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें से y1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ज़रा अरेंज कर लेते हैं इसको। ये दोनों टर्म्स भी राइट साइड पर ले जाते हैं। राइट साइड पर y1 का क्यूब सबसे पहले, फिर राइट साइड पर माइनस h y1, लेफ्ट साइड वाला y1 राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 8a स्क्वायर y1 और लेफ्ट साइड पे ये जो 8a स्क्वायर k है ये राइट पर जाकर माइनस का 8a स्क्वायर k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म्स में से y1 कॉमन ले सकते हैं तो y1 का क्यूब माइनस y1 कॉमन लेने के बाद माइनस h प्लस 8a स्क्वायर y1 माइनस 8a स्क्वायर k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ये क्यूबिक इक्वेशन है, y1 क्यूब इसमें इन्वॉल्व है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y1 के आपके पास 3 आंसर्स आएंगे। वो 3 आंसर्स अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x1 के भी 3 आंसर्स आ जाएंगे और आपके पास पॉइंट x1 y1 जो है वो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आपके पास x1 y1 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो इसका मतलब है पॉइंट hk से हम कितने नॉर्मल लाइंस बना सकते हैं? 3 नॉर्मल लाइंस बना सकते हैं। हमें पॉइंट्स x1 और y1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इतना प्रूव करना था कि 3 नॉर्मल लाइंस बन सकती हैं और वो हमने प्रूफ कर लिया है। एक बात हो सकता है आप सोच रहे हो, और वो ये कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे और y1 की वैल्यूज़ मालूम करेंगे तो हो सकता है रियल वैल्यूज़ ना आए, इमेजिनरी वैल्यूज़ आए। तो यकीनन ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है y1 की इमेजिनरी वैल्यूज़ आए और पॉइंट h और k से 3 नॉर्मल लाइंस ना बन सकती हों। एक बात तो कंफर्म है कि पॉइंट h और k से एक नॉर्मल लाइन तो हमेशा बन सकती है। अगर यहाँ से 2 इमेजिनरी रूट्स आ गए तो 3 नहीं बन सकेंगी, उस सूरत में सिर्फ एक ही बनेगी। लेकिन
सिर्फ वर्डिंग की सिमेट्री रखने के लिए हम कह देते हैं कि 3 नॉर्मल लाइंस बन सकती हैं। उनमें से 3 की 3 रियल हो सकती हैं, 1 रियल और 2 इमेजिनरी हो सकती हैं। लेकिन वर्ड्स की सिमेट्री को कायम रखने के लिए हम सिर्फ यही जुमला बोल देते हैं कि यहाँ से 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। लेकिन ये की जा सकती हैं, 100% श्योरिटी नहीं है कि यकीनन 3 नॉर्मल लाइंस बनेंगी। इसी बात को हम लिख सकते हैं। तो हमने ये बात लिख ली है कि जी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y1 की 3 वैल्यूज़ आएंगी, उनको यहाँ पुट करेंगे, x1 की 3 वैल्यूज़ आएंगी, आपके पास 3 पॉइंट्स x1 y1 आ जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 3 नॉर्मल लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। लेकिन याद रहे कि इस इक्वेशन से या तो तीनों रियल रूट्स निकलेंगे, यानी वो 3 नॉर्मल लाइंस रियल होंगी, या 1 रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब 1 रियल नॉर्मल लाइन होगी और 2 इमेजिनरी नॉर्मल लाइंस होंगी। थोड़ी सी और बात कर देता हूँ। अगर वो पॉइंट एच और के आप इस पैराबोला के अंदर कहीं लेंगे तो जैसे आपको शुरू में दिखाया था 3 नॉर्मल लाइंस बनेंगी। अगर वो पॉइंट एच और के आप पैराबोला पर लेंगे या बाहर पैराबोला से लेंगे तो फिर 1 नॉर्मल लाइन बनेगी। एक काम हमने प्रूफ कर लिया है कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे 3 नॉर्मल लाइंस बनाई जा सकती हैं। अभी एक काम बाकी है, प्रूव ये करना है कि वो जो 3 नॉर्मल लाइंस बनाई जा सकती हैं उनकी स्लोप्स का सम 0 है। ये जो एक नॉर्मल लाइन हमने इस वक्त बनाई है उसकी स्लोप -y1/2ai है। तब यहाँ से इसके 3 आंसर्स आएंगे तो वो 3 रूट्स यहाँ पुट करके आपके पास तीनों नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स आ जाएंगी। मुझे नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स का सम मालूम करना है और प्रूव ये करना है कि वो सम 0 है। जब मेरे पास यहाँ से 3 आंसर्स आ जाएंगे स्लोप्स के और मैं उनको सम करूंगा तो उन तीनों में माइनस और 2a तो कॉमन आएगा। बेसिकली तीनों y ऐड होंगे। वो जो 3 y ऐड होंगे उन 3 y's का सम मैं यहाँ से मालूम कर लेता हूँ बगैर सॉल्व किए। कर सकता हूँ जी बिल्कुल। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स 3 आ रहे हैं और मुझे उन तीनों का सिर्फ सम चाहिए तो मैं बगैर सॉल्व किए भी मालूम कर सकता हूँ। उसी तरह से जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम देखा करते हैं, आपको याद होगा अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0 और आपको इसके रूट्स का सम मालूम करना हो, से रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a के, जहाँ पे b x का कोफिशिएंट और a x² का कोफिशिएंट है। इसी तरह से अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो और से ax³ + bx² + cx + d = 0 हो और इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गैमा हो और आपको रूट्स नहीं सिर्फ रूट्स के सम की जरूरत हो, तो रूट्स का सम जो है वो इक्वल होता है -x² का कोफिशिएंट ओवर x³ का कोफिशिएंट -b/a। इस तरह से इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर मैं रूट्स को y1, y2, y3 कह लेता हूं, अगर मैं y1, y2, y3 कह लेता हूं कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं और मुझे उनके सम की जरूरत है, तो y1 + y2 + y3 किसके इक्वल आ जाएगा। वो इक्वल आ जाएगा y1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट और y1 के क्यूब का कोफिशिएंट माइनस ऊपर आएगा y1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट। y1 के स्क्वायर वाली टर्म मौजूद ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया ओवर y1 के क्यूब का कोफिशिएंट 1। यानी ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। लेकिन मुझे सम ऑफ रूट्स को 0 तो नहीं प्रूफ करना, मुझे तो किसको 0 प्रूफ करना है, मुझे स्लोप्स के सम को 0 प्रूफ करना है। अगर मेरे पास एक रूट y1, दूसरा y2, तीसरा y3 है तो एक की स्लोप -y1/2a, दूसरे की स्लोप -y2/2a और तीसरे नॉर्मल लाइन की स्लोप -y1/2a होगी। मैं ऐसा करता हूं, इसको 2a से डिवाइड कर लेता हूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा -y1/2a प्लस -y2/2a प्लस -y3/2a और
ये तीनों बेसिकली क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पहला नंबर एक नॉर्मल लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर दूसरे नॉर्मल लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा नंबर तीसरी नॉर्मल लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीनों स्लोप्स का सम किसके इक्वल है? 0 के। यानी हमने दूसरी बात भी प्रूव कर ली कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ दीज थ्री नॉर्मल लाइन्स इज 0। इस बात को लिख लेते हैं। तो एक तो तीन नॉर्मल लाइंस बन रही हैं और दूसरे इन तीनों नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स का सम इक्वल टू। लास्ट पे मैं क्वेश्चन को जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला था और कहा यह गया था कि किसी भी पॉइंट से इस पैराबोला पे हम तीन नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। एक ये चीज़ प्रूफ करें और दूसरी ये चीज़ प्रूफ करें कि वो जो तीन नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं उनकी स्लोप्स का सम 0 है। हमने कोई सा पॉइंट h और k ले लिया और सपोज किया कि इससे जो नॉर्मल लाइन पैराबोला पे बन रही है वो पैराबोला को x1 y1 पॉइंट पर मीट कर रही है। हमने उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए पैराबोला की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, उसमें पॉइंट पुट किया तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से हमने मालूम कर ली नॉर्मल लाइन की स्लोप, और पॉइंट और स्लोप वाले फार्मूले से हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली। ये नॉर्मल लाइन चूंकि एच और के पॉइंट में से पास कर रही थी इसलिए एच और के पॉइंट इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और y1 x1 पैराबोला पे पॉइंट है तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास इस तरह से x1 y1 की दो इक्वेशन बन गई। हमने कहा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अगर x1 y1 की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और हमारे पास तीन आंसर्स अगर आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा इस पॉइंट एच के से हम तीन नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास y1 में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। हमें मालूम है कि क्यूबिक इक्वेशन को हल करें तो तीन रूट्स आते हैं, इसका मतलब y1 की तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ से x1 की भी तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी हमारे पास तीन पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है h के पॉइंट से तीन नॉर्मल लाइंस बनाई जा सकती हैं का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हो सकता है तीन रियल रूट्स आएँ या हो सकता है एक रियल और दो कम्प्लेक्स रूट्स आएँ। अगर एक रियल और दो कम्प्लेक्स रूट्स आए तो एक्चुअली सिर्फ एक ही नॉर्मल लाइन बनेगी, बाकी दो नॉर्मल लाइन नहीं बन पाएंगी। लेकिन सिमेट्री को कायम रखने के लिए हमने लफ्ज़ यूज़ कर लिया है कि तीन नॉर्मल लाइंस बनाई जा सकती हैं, जिनमें से तीनों रियल हो सकती हैं या एक रियल और दो कम्प्लेक्स हो सकती हैं। यहाँ तक एक बात प्रूफ हो गई कि तीन नॉर्मल लाइंस बनाई जा सकती हैं। दूसरा काम ये करना था कि हमने उन तीन नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स का सम मालूम करना था और प्रूव ये करना था कि वो सम 0 है। हमने कहा हम ये बजाय इसके कि हम उन तीन नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स मालूम करके फिर सम मालूम करें, हम डायरेक्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप आई है x1 y1 पॉइंट पे वो -y1/2a आई है। दूसरे पॉइंट x2 y2 पर -y2/2a आ जाएगी और तीसरे पॉइंट x3 y3 पर -y3/2a आ जाएगी। और हमें इन तीनों के सम को 0 प्रूव करना है। हमने सपोज कर लिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो y1 y2 y3 आ रहे हैं। बजाय इसके कि हम रूट्स निकालते और फिर सम निकालते, हमने कहा हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं कि रूट्स के सम का फार्मूला होगा क्या -y1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो नहीं है यानी 0 और y1 के क्यूब का कोफिशिएंट जो कि 1 है। यहाँ से सम 0 आ गया, इसको 2a से डिवाइड कर दिया, 2a से डिवाइड कर लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एक नॉर्मल लाइन की स्लोप बन गई, ये दूसरी नॉर्मल लाइन की स्लोप बन गई और ये तीसरी नॉर्मल लाइन की स्लोप बन गई। और तीनों नॉर्मल लाइंस की स्लोप्स का सम किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया।